एक पॉइंट की और बात है कि सिर्फ अभी दो चीज़ों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरे भी और लोगों के भी। तो इंशाल्लाह जब ये दूर हो जाते हैं तो सब आसानी हो जाएगी। एक तो ये इसकी बिजली कम होनी चाहिए, दूसरा ये है कि एसी की कूलिंग परफेक्ट होनी चाहिए, यानी कूलिंग भी A1 परफेक्ट हो, बिजली भी कम खाए और पायदार भी हो, जल्दी ख़राबी होने वाला भी ना हो। तो ये तीन ही पॉइंट हैं। तो क्या लोग आप मेरे इस पॉइंटों के ऊपर इत्तेफाक करते हैं? अगर इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना। मैं बात मैं करूँगा दलील के साथ, इसलिए कि ये जो पुराने एसी, ये वाले जो पुराने एसी हैं जिनको हम के पुराने ज़्यादा बिजली खाने वाले ये एसी हैं 22 नंबर गैस वाले, तो इनको हम कम बिजली वाला बनाते हैं। तो अब ये इसमें दलील ये है कि इसमें जब हम गैस चार्ज करते हैं तो वो कौन सी गैस चार्ज करते हैं और कितनी गैस चार्ज करते हैं, क्योंकि जब हम इसी को तैयार करके तो बेच देते हैं, किसी के साथ भी किसी के घर में लगा देते हैं या ये इसको सेल कर देते हैं, तो घर वालों को पता होना चाहिए कि हमारे एसी में कौन सी गैस कितनी डली है, मिक्स करके डाली है या किस तरह से डाली है। तो इसलिए कि फिर अगर खुदा न खास्ता कभी कोई ख़राबी हो एसी में चलते हुए, कभी कोई हैपन हो जाता है कि मसलन कोई पाइप टूट गया, किसी की गैस लीक हो गई, किसी वजह से वो लीक हो गई, तो उनको दोबारा फिर गैस चार्ज करनी है, तो कितनी गैस चार्ज करनी है, कौन सी गैस चार्ज करनी है। अगर तो वो घर वालों को पता होगा कि हमने इसको एसी को तैयार करवाया, इसके अंदर किस तरह की कैसी गैस, किस तरह की कितनी गैस चार्ज करवानी है, किस किस नंबर की करवानी है, तो इसलिए अब हम इस टॉपिक के ऊपर और ज़्यादा सर्च करके और ज़्यादा काम करने वाले हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे कि इसके लिए मेरे पास हैं ये कैपरियाँ, जो कि एसी के अंदर पहले तो मैं खैर चेंज नहीं करता था, तो सबको मैंने बताया हुआ था अपनी वीडियो में कि मैं चेंज नहीं करता। तो ये मेरे पास 064 की कैपलरी है, जो कि पूरा रूल है, उसमें से थोड़ी सी इस्तेमाल की है, और ये 059 की यानी कि नाट, जिसको एक काम 60 बोलते हैं, तो 059 की और ये 064 की। तो अब मैं दोनों के होल के अंदर देख रहा हूँ कि वाज़ेह कुछ फ़र्क भी नज़र आ रहा है। अगर आप लोगों को ये सही नज़र आ रहा हो तो ये जो 059 की है इसका होल तंग है और 064 वाली का होल थोड़ा सा खुला है। तो ये 059 वाली हम 1 टन के एसी में लगाएंगे और ये 064 वाली 1.5 टन के एसी में लगाएंगे। तो फिर सिर्फ 22 नंबर गैस ही चार्ज करेंगे, इसके अलावा किसी और गैस की मिक्सिंग हम नहीं करेंगे, चाहे उसमें कूलिंग कम हो ज़्यादा हो। हमको क्या करना है, कैपलरी की लेंथ ज़्यादा करनी है या कम करनी है, जो भी करना है सिर्फ 22 नंबर गैस ही चार्ज करनी है। उसके अंदर पहले मैं 410 नंबर भी मिक्स कर लेता हूँ, 134 भी मिक्स कर लेता हूँ, लेकिन ये बाकी लोगों की सहूलत के लिए अब मेरा अपना ये सोच है, ख्याल है कि सिर्फ 22 नंबर में तैयार करना चाहिए, ताकि जो भी लोग एसी को तैयार करें, जो घर वाले हों, मैकेनिक लोग तो चले कुछ ना कुछ कर लेंगे, उसका जुगाड़, कोई गैस कोई कम कर ली, कोई ज़्यादा डाल ली, किसी में कुछ मकदार ज़्यादा कर ली उसकी कूलिंग पूरी करने के लिए। लेकिन घर वाले फिर क्या करें, घर वालों को तो फिर परेशानी पड़ गई ना कि यार किसी मैकेनिक से तैयार करवाया था, तो अब हम क्या करें। तो सिर्फ 22 नंबर के ऊपर ही चार्ज करेंगे और 22 नंबर के ऊपर ही एसी को तैयार करेंगे। ये कंपनी कितनी लगाती है, कितनी लगानी है, ये आप लोगों के साथ इंशाल्लाह फिर सारा शेयर करते हैं। एसी 3-4 हम तैयार करने वाले हैं, तो जब ये एसी तैयार करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि ये कितनी कैपलरी हम लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करने वाले हैं 1-2 एसी को, तो फिर वो आप लोगों के साथ फिर वो एसी भी शेयर करते हैं। तो मेरा तो पहले तो ख्याल था कि इस वीडियो को किसी एसी की वीडियो के अंदर मिक्स करूँगा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि 2-4 मिनट 5 मिनट की गुफ्तगू हो गई होगी, तो इसलिए इस वीडियो को मैं अलहदा से ही अपलोड करता हूँ। तो ओके दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।